अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं अर्रहीकुल मखतूम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक किताब, ठीक है। और इस किताब के अंदर हम पहुंच चुके हैं जमजम के कुएं की खुदाई किस तरह हुई और किस तरीके से इसके बारे में जिक्र आता है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली घटना का सार यह है कि अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब देखा कि उन्हें जमजम का कुआं खोदने का हुक्म दिया जा रहा है और सपने ही में उन्होंने उसकी जगह भी बताई गई। उन्होंने जागने के बाद खुदाई शुरू की और धीरे धीरे वह चीजें निकली जो बनु जुरहुम ने मक्का को छोड़ते वक्त जमजम के कुएं में दफन की थी, यानी तलवारें, ज़िरें और सोने के दोनों हिरण। अब्दुल मुत्तलिब ने तलवारों से काबे का दरवाजा ढाला, सोने के दोनों हिरण भी दरवाजे में ही फिट कराए और हाजियों को जमजम पिलाने का इंतजाम किया। खुदाई के दौरान ये घटना भी घटी कि जब जमजम का कुआं जाहिर हो गया तो कुरैश ने अब्दुल मुत्तलिब से झगड़ा शुरू कर दिया और मांग की कि हमें भी खुदाई में शरीक कर लो। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इस काम के लिए खास किया गया हूँ। लेकिन कुरैश के लोग न माने, यहाँ तक कि फैसले के लिए बनी साद की एक काहिना औरत के पास जाना तय हुआ और लोग मक्का से रवाना भी हो गए। लेकिन रास्ते में अल्लाह ने उन्हें ऐसी निशानी दिखलाई कि वह समझ गए कि जमजम का काम कुदरत की और से अब्दुल मुत्तलिब के साथ खास है, इसलिए रास्ते ही से पड़ गए। तो कहा था कि जब अब्दुल मुत्तलिब ने नजर मानी कि अगर अल्लाह ने उन्हें 10 लड़के दिए और वह सब के सब उस उम्र को पहुंचे कि उनका बचाव कर सकें, तो वह एक लड़के को काबे के पास कुर्बान कर देंगे। हाथी की घटना नफीर। दूसरी घटना का सार यह है कि अब्रा अब्रा सबा हबशी ने, जो हब्स के नजाशी बादशाह की तरफ से यमन का गवर्नर था, जब देखा कि अरब के लोग खाना काबे का हज करते हैं तो सना में एक बहुत बड़ा चर्च तैयार किया और चाहा कि अरब का हज उसी की ओर फेर दें। मगर जब उसकी खबर बनू कनाना के एक आदमी को हुई तो उसने रात के वक्त चर्च के भीतर घुसकर उसके किबले पर पखाना पोत दिया। अब्राहा को पता चला तो बहुत बिगड़ा और 60,000 की एक भारी फौज लेकर काबे के ढाने के लिए निकल पड़ा। उसने अपने लिए एक जबरदस्त हाथी भी चुना। फौज में 9 या 13 हाथी थे। अब्राहा यमन से धावा बोलते हुए मुगमस पहुंचा और वहां अपनी फौज को तरबियत देकर देकर और हाथी को तैयार करके मक्का में दाखिल के लिए चल पड़ा। जब मुजदलिफ और मीना के दरमियान मुआसर घाटी में पहुंचा तो हाथी बैठ गया और काबे की तरफ बैठने के लिए किसी तरह न उठा। उसका रुख उत्तर दक्षिण या पूरब की ओर किया जाता तो उठकर दौड़ने लगता, लेकिन काबे की ओर किया जाता तो बैठ जाता। इसी बीच अल्लाह ने चिड़िया का एक झुंड भेज दिया जिसने फौज का टिकरी और जैसे पत्थर गिराए और अल्लाह ने उसी से उन्हें खाए हुए भूसे की तरह बना दिया। ये चिड़ियाएं कुमरी और अबाबिल जैसी थी। हर चिड़िया के पास 3 ककड़ियां थी, एक चोंच में थी और 2 पंजों में। कंकड़ियां चने जैसी थी, मगर जिस किसी को लग जाती थी उसके अंग काटना शुरू हो जाते थे और वह मर जाता था। ये कंकड़ियां हर आदमी को नहीं लगी थी, लेकिन सेना में ऐसी भगदड़ मची कि हर आदमी दूसरे को रौंदता को गिरता पड़ता भाग रहा था। फिर भागने वाले हर राह पर गिर रहे थे और हर सोते पर मर रहे थे। उधर अब्राहा पर अल्लाह ने ऐसी आफत भेजी कि उसकी उंगलियों के ओर झड़ गई और सना पहुंचते पहुंचते चूजे जैसा हो गया। फिर उसका सीना फट गया, दिल बाहर निकल गया और वह मर गया। अब्राहा के इस हमले के मौके पर मक्का के निवासी जान के डर से घाटियों में बिखर गए थे और पहाड़ की चोटियों पर जा छिपे थे। जब फौज पर अजाब नाजिल हो गया तो इत्मीनान से अपने घरों को पलट आए। ये घटना अधिकतर जीवनी लेखों के अनुसार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से केवल 50 या 55 दिन पहले मुहर्रम के महीने में हुई थी। इसलिए यह 571 ईस्वी की फरवरी के आखिरी या मार्च के शुरू की घटना है। यह वास्तव में एक आरंभिक निशानी है जो अल्लाह ने अपने नबी और अपने काबे के लिए जाहिर फरमाई थी, क्योंकि आप बैतुल्लाह मक़दिस को देखिए कि अपने समय में इस्लाम वालों का किबला था और वहाँ के बासिंदे मुसलमान थे। इसके बावजूद उस पर अल्लाह के दुश्मन यानी मुशरिकीन का कब्जा हो गया था। जैसे कि बुख्त नसर के हमले 587 ईसा पूर्व और रूमा वालों के कब्जे सन 70 ईस्वी से जाहिर है, लेकिन इसके खिलाफ काबा पर ईसाइयों को कब्जा ना मिल सका। हालांकि उस वक्त यही मुसलमान थे और काबा के निवासी मुशरिक थे। फिर यह घटना ऐसी परिस्थितियों में घटित हुई कि इसकी खबर उस वक्त के सभ्य जगत के अधिकतर क्षेत्र यानी रूम, फारस में थोड़ी ही देर में पहुंच गई, क्योंकि हबशा का रोमियों से बड़ा गहरा ताल्लुक था और दूसरी ओर फारसियों की नजर रोमियों पर बराबर रहती थी और उनके मित्रों के साथ होने वाली घटनाओं का बराबर निरीक्षण करते रहते थे। यही वजह थी कि इस घटना के बाद फारस वालों ने बड़ी तेजी से यमन पर कब्जा कर लिया। अब चूंकि यही 2 राज्य उस वक्त सभ्य जगत के अहम हिस्से का प्रतिनिधित्व करते थे, इसलिए इस घटना की वजह से दुनिया की निगाहें खाना काबा की ओर मुड़ गई। उन्हें बैतुल्लाह की महानता का एक खुला हुआ खुदाई निशान दिखाई पड़ गया और ये बात दिलों में अच्छी तरह बैठ गई कि इस घर को अल्लाह ने अपनी पाकी बयान करने के लिए चुन लिया है। इसलिए आगे यहाँ की आबादी से किसी इंसान का नबूवत के दावे का साथ उठना इस घटना के तकाजे के ठीक मुताबिक होगा और अल्लाह की उस हिकमत की तफसीर होगी जो ईमान वालों के खिलाफ मुशरिकों की मदद में छिपी हुई थी। अब्दुल मुत्तलिब के कुल 10 बेटे थे, जिनके नाम हारिस, जुबैर, अबू तालिब, अब्दुल्लाह, हमजा रजी अल्लाह अन्हु, अबू लहब, गौदाक, मुकव्विम, सफार और अब्बास रजी अल्लाह अन्हु। कुछ कहते हैं कि 11 थे, एक का नाम कसम था और कुछ और लोगों ने कहा है कि 13 थे, एक का नाम अब्दुल काबा था और एक का नाम हजल था। लेकिन 10 मानने वाले कहते हैं कि मुकम्मिल ही का दूसरा नाम अब्दुल काबा और गौदाक था, दूसरा नाम हजल था और कसम नाम का कोई आदमी अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में ना था। अब्दुल मुत्तलिब की छोटी 6 बेटियां 6 थी। नाम ये थे उम्मुल हाकिम, उनका नाम बैजा है, बर्रा, अतीका, साफिया, अरवा और उमैमा। अब्दुल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने पिता। इनकी माँ का नाम फातिमा था और अब वह अम्र बिन आइज बिन इमरान बिन मखतूम बिन यज़गा बिन मुर्रा की बेटी थी। अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में अब्दुल्लाह सबसे ज़्यादा खूबसूरत, पाकदामन और चहीते थे और जाबिह कहलाते थे। ज़बीह कहलाने की वजह यह थी कि जब अब्दुल मुत्तलिब के लड़कों की तादाद पूरे 10 हो गई और बचाव करने के लायक हो गए तो अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें अपनी नज़र मन्नत की सूचना दी। सब ने बात मान ली। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब ने किस्मत के तीर पर इन सब के नाम लिखे और हुबल के जिम्मेदार के हवाले किए। जिम्मेदार ने तीरों को हिला डुलाकर कुरवा निकाला तो अब्दुल्लाह का नाम निकला। अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्लाह का हाथ पकड़ा, छुरी ली और ज़िबा करने के लिए खाना काबा के पास ले गए। लेकिन कुरैश और खास तौर से अब्दुल्लाह के ननिहाल वाले यानी बनु मखजूम और अब्दुल्लाह के भाई अबू तालिब आगे आए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अब मैं अपनी नज़र का क्या करूं? उन्होंने मशवरा दिया कि वह किसी जानकार औरत के पास जाकर हल मालूम करें। अब्दुल मुत्तलिब एक अरफा के पास गए। उसने कहा कि अब्दुल्लाह और 10 ऊँटों के दरमियान कुरा डालें। अगर अब्दुल्लाह का नाम कुरा निकाले तो 10 ऊँट बढ़ा दें।
इस तरह 10-10 ऊँट बढ़ाते गए और कूड़ा डालते गए, यहाँ तक कि अल्लाह राज़ी हो गया। फिर ऊँटों के नाम कूड़ा निकल आया, तो जिन्हें ज़िबह कर दे। अब्दुल मुत्तलिब के ने वापस आकर अब्दुल्लाह और 10 ऊँटों के दरमियान कूड़ा डाला, मगर पूरा अब्दुल्लाह के नाम निकला। इसके बाद वह 10-10 ऊँट बढ़ाते गए और कूड़ा अंदाज़ी करते गए, मगर पूरा अब्दुल्लाह के नाम ही निकलता रहा। और जब 100 ऊँट पूरे हो गए, तो कूड़ा ऊँटों के नाम निकला। जब अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें अब्दुल्लाह के बदले ज़िबह किया और वहीं छोड़ दिया, किसी इंसान या दरिंदे के लिए कोई रुकावट न थी। इसी वाक़ये से पहले कुरैश और अरबों में खूबा की हिदायत 10 ऊँट थी, मगर इस वाक़ये के बाद 100 ऊँट कर दी गई। इस्लाम ने भी इस तादाद को बाकी रखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका ये इरशाद रिवायत किया गया है कि मैं दो ज़बीह की औलाद हूँ, एक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और दूसरे आपके वालिद अब्दुल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्लाह की शादी के लिए हज़रत आमना को चुना, जो वहब बिन अब्द मनाफ बिन ज़ुहरा बिन किलाब की सुपुत्री थी और वंश और पद की दृष्टि से कुरैश की सबसे महान महिला समझी जाती थी। उनके पिता वंश और पद दोनों हैसियत से बनु ज़ुहरा के सरदार थे। वह मक्का ही में विदा होकर हज़रत अब्दुल्लाह के पास आईं। बस थोड़े दिन बाद अब्दुल्लाह को अब्दुल मुत्तलिब ने खजूर लाने के लिए मदीना भेजा और उनका वहीं देहांत हो गया। कुछ जीवनी लेखकों का कहना है कि वह व्यापार के लिए शाम देश गए थे। कुरैश के एक काफिले के साथ वापस आकर बीमार हो गए, मदीना उतरे और वहीं मृत्यु हो गई। कफन दफन नाबीगा जागी के मकाम में हुआ। उस वक्त उनकी उम्र 25 वर्ष की थी। अधिकतर इतिहासकारों के कहने के मुताबिक अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा नहीं हुए थे। अलबत्ता कुछ जीवनी लेखकों का कहना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म उनकी वफात से 2 माह पहले हो चुका था। जब उनके वफात की खबर मक्का पहुंची तो हजरत आमिना ने बड़ा दर्द भरा शोक गीत लिखा, जो ये कहता है कि अलबत्ता की बतहा की गोद हाशिम के बेटे से खाली हो गई। वह शोर शराबे के दरमियान एक कब्र में सो गया। उसे मौत ने एक पुकार लगाई और उसने जवाब दे दिया। अब मौत ने लोगों में इब्ने हासिम जैसा कोई इंसान नहीं छोड़ा। इतनी हसरतों भरी थी वह शाम जब लोग उन्हें तख्त पर उठाए ले जा रहे थे। अगर मौत और मौत की घटना ने उनका वजूद खत्म कर दिया तो उनके चरित्र के चिन्ह नहीं मिटाए जा सकते। वे बड़े समझदार और दयावान थे। अब्दुल्लाह का कुल तक छोड़ा हुआ माल ये था: 5 ऊँट, बकरियों का एक रेवड़, बड़ी एक हबशी लौंडी जिनका नाम बरकत था और उपनाम उम्मे ऐन था। यही उम्मे ऐमन है जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद खिलाया था। अब जो आगे का चैप्टर है उसका नाम है जन्म और पवित्र जीवन के 40 साल। ये जो चैप्टर है जन्म और पवित्र जीवन के 40 साल, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये बातें पढ़ेंगे और धीमे धीमे रोज पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।